सो वेलकम बैक टू द चैनल। करंटली मैं खड़ा हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर 66 में। ये है वन ऑफ द रेडी टू मूव डिलीवर्ड प्रोजेक्ट इन दिस लोकेशन। दिस इज सेक्टर 66 बीपीटीपी मैंशंस पार्क प्राइम। एंड ये करंटली मैं खड़ा हूँ इसके लैंडस्केपिंग वाले एरिया में। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टेकिंग यू विद माई सेल्फ टू शो यू एन अपार्टमेंट which is available on rent. This is how the condominium has been developed and is being maintained by the RWA and the residents of this place. एंड इस जो ये प्रोजेक्ट है इसके दो फेजेस हैं। एक है पार्क प्राइम जिसमें आपको सिंप्लेक्स यूनिट्स मिलती हैं अप टिल 2000 स्क्वायर फीट तक का साइज। एंड दिस देन देर इज़ अनदर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जिसका नाम मैंशंस है, जहाँ पर आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स मिलते हैं जो 3000 स्क्वायर फीट के होते हैं। सो द पर्टिकुलर साइज जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ दैट इज़ ऑफ 3000 स्क्वायर फीट 4 BHK layout डुप्ले यूनिट, and that is particularly available on lease only, the one I am showcasing. But you will be finding other units also जो आपको रेंट और सेल दोनों पर मिल जाते हैं। एंड I'll just take you towards the tower lobby और आपको एक बेसिक आइडिया दिला देता हूँ how the tower lobby is looking, and then I'll be showcasing you the whole layout, how the size and everything is. ऑल्सो मैंशनिंग अभी करंटली जो MA टावर्स हैं, MA मीन्स द मैंशन टावर्स हैं, वो अभी करंटली रीडेवलपमेंट फेज में है। सो द प्लास्टर वर्क एंड थिंग्स आर गेटिंग रीडेवलप्ड, सो इट विल बी लुकिंग much more better in like coming days or coming months. So this is the basic information I've just given you on this project. So without wasting any time, I'll be directly taking you towards the tower where the unit is available. हम उसकी लॉबी का एक बार आइडिया ले लेते हैं and then I'll be showing you the layout. So while I'm taking you towards the mansion towers, this is the tower lobby of the Park Prime Towers. So you can get a decent idea कि आपकी लॉबीज आपको किस तरह मिलती हैं। यहाँ पर एक स्टिल्ट एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पर गार्ड साहब बैठे हैं दूसरे टावर के लिए, और यहाँ पर आपके ऑपोजिट सेक्टर साइड में जो गार्ड साहब बैठे हैं वो दूसरे टावर के लिए बैठे हैं। एंड दिस इज़ हाउ द एंट्री एग्जिट प्रोसेस इज बीइंग डन ओवर हेयर। और टोटल 11 एकर्स का लैंड पार्सल है, आपको बेसमेंट में पार्किंग्स मिल जाती हैं। दिस इज़ द वेरी गुड रनिंग कमर्शियल ऑफ दिस एरिया। दिस इज़ AIPL जॉय स्ट्रीट सेक्टर 67। हम है सेक्टर 66 में, और जो प्रोजेक्ट की वाइब है अंदर से वो कुछ इस तरीके से है। And these are the towers which are of these are the mansion towers. You can see the work is going on here. तो वहाँ पर आपको सारी वो सोसाइटी का जो वाइट वॉश है, पेंटिंग वाला काम है, वो सारा आपको करते हुए लोग दिख रहे हैं। And soon it will be coming up till here. So trust me, it gives a very good difference जब redevelopment पूरी हो जाती है। So it gives a better vibe of the whole project. सो यहाँ पर टोटल 4 टावर्स हैं मैंशंस के जिसमें आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट मिलते हैं। सो यहाँ पर ये इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर भी डुप्लेक्स बने हुए हैं। तो ग्राउंड फर्स्ट का यहाँ पर डुप्ले मिलता है, पूरे टावर में आपको सेम ही लेआउट मिलता है, सिमिलर साइज एंड अप टिल टॉप लेवल। और ये है टोटल 4 टावर्स हैं जिसकी हाइट मिलती है 15-16 स्टोरीज तक। और इसमें से मैं अभी आपको जो टावर में दिखा रहा हूँ दैट इज़ MA3। सो क्विकली आई एम जस्ट गोना बी शोकेसिंग दैट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर यूनिट्स जो आपको डुप्ले में मिलती हैं। आपका जो गार्डन है वो एक्सटर्नली है, इंटरनली कुछ भी नहीं मिलता है। इंटरनली आपको सिमिलर साइज़ की बालकनी मिलती है, बट दिस गिव्स अ लिटिल बेटर व्यू अगर इफ़ यू आर कीन ऑन ग्राउंड फ्लोर यूनिट्स और समथिंग लाइक दैट। इसके बाद जो आपको ऊपर का लेआउट मिलता है दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर। एंड नाउ दिस इज़ हाउ द टावर लॉबी इज़, एंड दिस इज़ हाउ द टावर लॉबी इज़ लुकिंग। यू आर गेटिंग अ डबल हाइटेड टावर लॉबी। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 अपार्टमेंट्स इस तरफ मिल जाते हैं, एंड देन वील बी हेडिंग टूवर्ड्स द एलिवेटर्स जहाँ पर एग्जैक्टली यूनिट अवेलेबल है। सो राइट नाउ आई एम ऑन द सेकेंड फ्लोर। दिस इज़ हाउ द फ्लोर लॉबी इज़ लुकिंग। एक फायर एग्जिट आपको मेरे पीछे मिल जाता है, और एक फायर एग्जिट आपके यहाँ पर राइट साइड में है, मेरे राइट साइड में है। एंड दिस इज़ हाउ द लेआउट इज़। आपको एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, चारों का साइज़ और चारों का जो साइज़ है दैट इज़ ऑल द सेम। 2 अपार्टमेंट्स आपको फ्रंट साइड में मिलते हैं, एंड सिमिलरली 2 अपार्टमेंट्स आपको बैक साइड में मिलते हैं। दिस इज़ 3044 स्क्वायर फीट ऑफ 4 BHK लेआउट इन BPTP मैंशंस। आपको मिलता है इसके साथ एक सर्वेंट रूम जिसका डोर है इस तरफ। करंटली दिस इज़ लॉक्ड, आई एम नॉट एबल टू शो दिस रूम टू यू इन दिस वीडियो। इसके साथ आपको इस सर्वेंट रूम के साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अपार्टमेंट which I'm going to be showcasing. This is a unused duple unit which is available on lease. While we are entering inside the apartment, we are purely facing south, और जब हम घर से अपने बाहर निकलते हैं we are facing north. So this is the one of the good part about this particular facing
कि जो ये फ्रंट साइड वाली फेसिंग आपको जो यूनिट मिलती है, दीज आर ऑल सन फेसिंग यूनिट्स, और अगर आप इसके ऑपोजिट में जाते हैं तो उसमें धूप थोड़ी कम हो जाती है एंड यू विल बी गेटिंग बेटर लाइटिंग इन दीज यूनिट्स एज वेल. सो आप एंटर करते हैं आपके फॉयर एरिया से एंड देन दिस इज हाउ द लेआउट ओपन्स अप. 3000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में आप खड़े हैं, जिसमें आपको फ्रंट सेक्शन में आपके लिविंग डाइनिंग सेक्शन के साथ मिलती है एक लॉन्ग रनिंग बालकनी, एक यूटिलिटी बालकनी आपको पीछे मिलती है एंड आपको थर्ड बालकनी मिलती है इसके मास्टर बेडरूम के साथ. दिस इज हाउ द लेआउट इज लुकिंग. दिस इज अ ब्रांड न्यू यूनिट जो आपको इस वीडियो में दिख रही है एंड करंटली लीज पर अवेलेबल है. आपको यहाँ पर डक्टेबल एयर कंडीशनर्स मिलते हैं लिविंग डाइनिंग सेक्शन में, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस लेआउट इज दिस डबल हाइटेड लॉबी which gives ample room to this whole layout and it lights up the area. आपको पूरे ऊपर काफ़ी बड़े विंडो पेन्स मिलते हैं just for the better lighting and the designing of the unit. This is how the living dining section is. इसका एक बेडरूम नीचे है, किचन आपके सामने यहाँ पर ओपन किचन कंसेप्ट है, आप इसको कवर्ड भी कर सकते हैं एंड देन इसके 3 बेडरूम्स हैं ऊपर जो इसके थर्ड फ्लोर पर हैं. Quickly I'll just show you the view from this side. So this is purely south. तो आपकी जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इस सेक्शन में आती है, I've already told. And this is how the layout, the view, the balcony is. हम खड़े हैं सेक्टर 66 में, ये है सेक्टर 67 का कमर्शियल. दिस इज़ AIPL जॉय स्ट्रीट एंड इसके ऑपोजिट में जो आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देख रहे हैं दैट इज़ M3M मर्लिन एंड विक्ट्री वैली. एंड कमिंग बैक टूवर्ड्स द लेआउट जिसमें हम खड़े हैं, दिस इज़ 5.5 फीट वाइड बालकनी. मेरे पीछे जो आप ये एयर कंडीशनर का यूनिट देख रहे हैं, दिस इज़ अ सिंगल आउटपुट यूनिट फॉर ऑल द एयर कंडीशनर्स विच आर प्लेस्ड इन साइड एंड दिस इज़ हाउ द लेआउट इज़. ये जो बालकनी में हम खड़े हैं ये फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्टेड है, सो आपको सिमिलरली सेम व्यू आता है. And in case you are new to the channel, I'll just introduce myself to you. My name is Mukul Pava. I am a second generation real estate agent based out of Gurgaon. We are actively working on golf course extension area, and if you're looking out something in real estate in this particular area, you can check out our channel for some good property content. And all the details of the properties are always in the description box below. So do check that out in case you require some information from there. इसके बाद हम चलते हैं अंदर और हम आ जाते हैं हमारे डबल हाइटेड लिविंग डाइनिंग सेक्शन में एंड यू कैन हैव अ लुक हाउ बिग द एरिया इज़. एंड इसके पीछे आ जाती है मेरी डुअल किचन. आपको राइट साइड में भी काउंटर टॉप्स मिलते हैं और लेफ्ट साइड में भी काउंटर टॉप्स मिलते हैं. यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है आपके रेफ्रिजरेटर का, सिंगल और डबल डोर, यू कैन पुट इट ईजिली. एंड करंटली अपार्टमेंट में लाइटिंग अवेलेबल नहीं है. The light connection is out from the main area for this apartment, so it will be on कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी. This is the utility balcony. So this is how the utility balcony is. और आपको जो ऊपर का व्यू मिलता है, आप एक बार ऊपर देख सकते हैं how the view comes up. ऊपर की तरफ ये सारे अपार्टमेंट्स open to sky हैं, so for better ventilation and for air flow. यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन का यूनिट और समथिंग कैन बी डिजाइंड. एंड यहाँ से आपका सर्वेंट रूम का एक्सेस डोर खुला हुआ है लकीली, बट पूरा अंधेरा है. सो इन केस कैमरा अपना काम कर ले तो दिख जाएगा शायद, और लेकिन आई डोंट थिंक हो रहा होगा. सो वील बी कमिंग बैक इनसाइड. ये इसका सर्वेंट रूम का एरिया है एंड देन हम आ जाते हैं इसके साथ किचन में अंदर वापस. सो हमने वहाँ से एंटर किया था. लिविंग डाइनिंग इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू. किचन आपने देख लिया, यूटिलिटी यू हैव सीन. दिस इज दी फर्स्ट बेडरूम एंड इसमें आपको मिलती है वुडन फ्लोरिंग एंड द कबर्ड्स आर मेड राइट ओवर देयर. तो डिसेंट काम करा हुआ है यहाँ पे रेंटल के हिसाब से. आप अगर अपना एंड यूज के लिए घर देखते हैं फॉर परचेज, यू कैन गेट द रेनोवेशंस अकॉर्डिंग टू दैट. एंड एक डुप्लेक्स घर की जो फील आती है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंप्लेक्स यूनिट. दिस इज द साइज ऑफ द बाथरूम यू आर गेटिंग इन दिस एरिया. और इसके साथ में जो बाथरूम जो डोर है वो इस तरफ से ओपन हो जाता है. सो दिस इज गिविंग द एक्सेस टू द गेस्ट्स ऑल्सो एंड टू द फर्स्ट बेडरूम ऑक्यूपायर. इसके बाद इस बेडरूम में आपको जो AC मिलता है वो स्प्लिट AC यूनिट मिलता है.
बालकनी का एक्सेस मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं अगेन, हाँ उससे पहले वन मोर थिंग, यू आर गेटिंग स्टोरेज ओवर हेयर। सो यहाँ पर भी आपको कैबिनेट्स उन्होंने बना कर दिए हैं, दी ओनर्स हैव मेड दी कैबिनेट्स ओवर हेयर जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा स्टोरेज, और उसके बाद भी आपको काफ़ी जगह मिल जाती है जस्ट टू पुट सम स्टफ इन दिस एरिया। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर, अगेन आपको यहाँ पर भी आपको डबल हाइटेड वाला कंसेप्ट दिखता है। ये है इसका स्टेयरकेस और पूरे विंडो पेन्स हैं फॉर द एयर फ्लो और फॉर द वेंटिलेशन। सो दिस इज हाउ वी आर अप्रोचिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस डुप्ले। आपको जो स्टेयरकेस है यहाँ पे सारा आपको मार्बल मिलता है, एंड ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पीछे इसका सेकंड बेडरूम, उसके बाद आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज, सो आप इसको स्टडी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है इसका एक कॉमन एरिया जो पूरे रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। आप इसको किसी तरह यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई यूजेज है, मे बी एज अ फैमिली लाउंज और समथिंग, नॉट अ फैमिली लाउंज बट समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ थिंग। और उसके बाद आपका आ जाता है, ये है मास्टर बेडरूम। सो मैं आपको फटाफट से मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ एंड देन वी कैन चेक द अदर टू बेडरूम्स। दिस इज द साइज ऑफ द मास्टर बेडरूम, यू कैन हैव अ लुक। हम खड़े हैं एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पे आपको एक 4 BHK अपार्टमेंट अगर आप रेंट पे लेने जाते हैं और यू आर लुकिंग फॉर परचेज, द आस्किंग प्राइस इज ऑलमोस्ट अराउंड 5 CR एंड द साइजेस यू गेट इज टू स्मॉल। इस सेक्शन में अगर हम खड़े हैं, इसका मास्टर बेडरूम का आप साइज देखते हैं और जिसका क्लोजेट पूरा सेपरेट दिया हुआ है, एंड दिस इज द साइज ऑफ द बाथरूम यू आर गेटिंग इनसाइड। सो यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया हाउ बिग द स्पेस यू आर गेटिंग इन दीज लेआउट्स। यहाँ पर आपको एक ग्लास फसाड दिया हुआ है एंड देन यू कैन पुट अप द कर्टन्स ओवर देयर, एंड दिस इज द साइज ऑफ द बाथरूम यू आर गेटिंग विच इज़ वेरी स्पेशियस एंड नाइस। इसके पीछे भी पूरा WC का स्पेस है और गीजर्स इंस्टॉल्ड हैं आपको ऑलरेडी, और आपको छोटे ये एग्जॉस्ट फैन भी, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी ओनर्स कर दे रहे हैं विद द यूनिट। एंड कमिंग आउट ऑफ द बाथरूम, द मास्टर बाथरूम, यहाँ पर आपको वार्डरोब्स ऑलरेडी इंटैक्ट हैं। अगर आप चाहें तो यू कैन पुट सम एक्स्ट्रा राइट ओवर देयर और एट दैट कॉर्नर। इसके बाद आपको मैं अगेन एक बार ये बालकनी का व्यू दिखा देता हूँ। So this is how the view is from the balcony. You can get a pretty idea how nice the layout the area is, and this is how the area has been maintained downstairs. Up you can just see the how the plantation and everything has been taken care of. It is looking subtle to eyes, आपको देखने में अच्छा लगता है। मॉर्निंग व्यूज़ आपको अच्छे आते हैं, स्पेस आपको ज़्यादा मिलती है। रेंटल आस्किंग मैं जब आपसे करूँगा तो ज़्यादा नहीं करूँगा ऑब्वियसली, नेगोशिएशंस आपको थोड़ी बहुत आपको पता है हम करा ही देते हैं डील के टाइम पे, सो वी टेक केयर ऑफ दैट। कमिंग आउट ऑफ द मास्टर बेडरूम, दिस इज़ द स्टडी कम दिस थिंग बेडरूम। सो आपको अंदर भी यहाँ पर वार्डरोब्स का प्रोविज़न मिलता है। लाइटिंग इस समय एक्सेस मेरे लिए नहीं था करना, तो आई एम नॉट एबल टू शो, क्योंकि ये ओपन टू स्काई है। इसके पीछे वाला एरिया मैंने आपको किचन से दिखाया था, सो यहाँ पर आपको विंडोज़ का प्रोविज़न मिलता है, तो वेंटिलेशन अगेन काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ से आपको दबा फील नहीं होता है। एंड देन दिस इज़ दी थर्ड बेड, आई मीन द फोर्थ बेडरूम। इसका भी साइज़ आपको काफ़ी स्पेशियस मिलता है। यहाँ पर आपको विंडोज़ का प्रोविज़न मिल जाता है, एंड दिस इज़ हाउ द ब्रीज कम्स इनसाइड। अगेन वार्डरोब्स मेरे राइट साइड पे, और यहाँ पर है इसका बाथरूम। सारे रूम्स में आपको स्प्लिट एसीज मिलते हैं, जिसका डाइकिन का स्प्लिट एसी है, ये VRV यूनिट है, सिंगल आउटपुट यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। दिस इज़ द साइज ऑफ द बाथरूम जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। और अगेन कॉमन एरिया का कोई भी आदमी, कोई भी लोग यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड दिस इज़ हाउ द साइज इज़। एंड द रेंटल आस्किंग फॉर दिस प्रॉपर्टी विद 1 कार पार्क इज़ 90,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। 80,000 रुपीज़ इसका रेंट है, 10,000 रुपये इसकी मेंटेनेंस है, और जितनी भी डिटेल्स हैं आपको इस प्रॉपर्टी की साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेआउट। दिस पर्टिकुलर इन्वेंट्री इज ओनली अवेलेबल ऑन लीज, बट आई कैन गेट यू अदर इन्वेंट्रीज विच आर अवेलेबल ऑन सेल एज वेल, सच एज देयर इज अ ग्राउंड फ्लोर यूनिट, सेम लेआउट है, ग्राउंड फ्लोर पर बेस्ड है, सो दैट इज अवेलेबल ऑन सेल। उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। थैंक्स।